हाँ जी बेटा, उसके बाद हमारा टॉपिक है इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, चेंज ऑफ प्रेशर के बाद हम देखो अभी ये देखेंगे कि कुछ डेफिनेशन है बेटा। ये जैसे हमने लिया है सॉलिड, ठीक है, सॉलिड को अगर हम लिक्विड में चेंज करते हैं बेटा, सॉलिड को अगर हम लिक्विड में चेंज करते हैं, देखो जहां पर इस एरो का हेड होता है इसका मतलब वो प्रोडक्ट है। तो जैसे मैंने ऐसे एरो लगाया है इसका मतलब सॉलिड किस में चेंज हुआ है, लिक्विड में चेंज हुआ है। अभी मैं ऐसे एरो लगाऊंगा एंड यहां पर लिख रहा हूं गैस, तो इसका क्या मतलब है बेटा कि जो लिक्विड है वो गैस में कन्वर्ट हुआ है। ठीक है, तो अभी हम कुछ डेफिनेशंस करने वाले, बहुत ही कॉमन और बेसिक है। अगर सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है तो उसके लिए क्या वर्ड आता है बेटा, फ्यूजन और मेल्टिंग, पता ही है ये आपको, है ना। तो इनकी डेफिनेशंस आप खुद से बना सकते हैं। जैसे मैं कोई पूछता व्हाट इज फ्यूजन, तो हम क्या बोलेंगे, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड एज फ्यूजन। ठीक है, अब लिक्विड को हम गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, हम बोलते हैं उसको बॉइलिंग, या फिर हम क्या बोलते हैं उसको वेपराइजेशन। वेपराइजेशन, देखो बेटा वेपराइजेशन जो है उसकी स्पेलिंग दोनों ही ठीक होती है, VAPOUR भी लिख सकते हैं आप, या फिर डायरेक्टली VAPORI भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर हमारा कन्वर्जन हो रहा है सॉलिड से डायरेक्टली गैस या गैस से डायरेक्टली सॉलिड, बीच में कोई लिक्विड स्टेट ही नहीं आ रही है, तो उस केस को हम क्या बोलते हैं बेटा, सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन, जिसमें कोई भी सॉलिड है वो डायरेक्टली हमारा गैस में कन्वर्ट हो जाता है, या फिर जो गैस है वो डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। आपको एग्जांपल्स मैंने पहले भी बताए हैं, एक बार दोबारा से बताता हूं। सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होने का बेस्ट एग्जांपल है बेटा आपका नेफ्थलीन बॉल्स। ठीक है, जो हम कपड़ों में या बेड्स में रख नहीं देते जिससे कि वो इंसेक्ट्स को प्रिवेंट करता है ना। तो उसको क्या होता है, हम सॉलिड रखते हैं एंड कुछ टाइम के बाद ना तो हमें वहां लिक्विड मिलता है, वो डायरेक्टली फ्यूम्स में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब अपनी वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। इसी का दूसरा एग्जांपल होता है बेटा ड्राई आइस। ड्राई आइस, ठीक है, जिसको जो कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ठीक है, ये भी क्या होता है बेटा, जहां भी हम इसका प्रेशर रिलीज करके जहां रखेंगे तो ये CO2 डायरेक्टली वेपर्स में कन्वर्ट हो जाती है, धुआं धुआं कर देती है चारों तरफ। ठीक है, वैसे वो सॉलिड फॉर्म में होती है, जब हम उसका प्रेशर रिलीज करके उसको कहीं पर रख देते हैं ना ओपन में, तो वो डायरेक्टली गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो सॉलिड से गैस के तो हमारे पास दो एग्जांपल हो गए, एक एग्जांपल हम गैस से सॉलिड का भी लेते हैं, तो इसका बेस्ट एग्जांपल होता है बेटा आयोडीन के वेपर्स। आयोडीन के वेपर्स जो हैं उनको अगर हम कंडेंस करने लग जाएं, या एक तरीके से अगर हम उनको कवर कर दें आयोडीन के वेपर्स को, तो जो ऊपर हमारा जैसे मान लो हमने फनल लिया है, ठीक है, फनल पता है ना आपको, इस शेप का इक्विपमेंट होता है बेटा जो हम लैब्स में बहुत कॉमनली यूज करते हैं। आम भाषा में इसको कूपी कहा जाता है, ठीक है, जिसमें हम ऑयल वगैरह नहीं डालते हैं वैसे। ठीक है, तो मान लो नीचे से आयोडीन के वेपर्स आ रहे हैं और ऊपर से हम कॉटन प्लग लगा के मान लो अगर इसको कवर कर दें, तो आयोडीन जो है वो यहाँ पर जमना स्टार्ट हो जाता है इस एरिया में। ठीक है, सॉलिड फॉर्म में यहाँ पर जम जाता है, तो आए क्या है, वेपर्स आए, है ना, वेपर्स थे यहाँ पर एंड वो डायरेक्टली यहाँ पर जम रहे हैं किस फॉर्म में, सॉलिड में, बीच में कोई लिक्विड स्टेट आई ही नहीं, तो ये है बेटा हमारा सब्लिमेशन। ठीक है, अभी देखो हमने 3 किए हैं, ये आपको दोनों वर्ड से याद रखने हैं प्रोसेस के लिए, फ्यूजन भी आ सकता है, मेल्टिंग भी आ सकता है, इसी तरीके से बॉइलिंग भी आ सकता है, वेपराइजेशन भी आ सकता है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा प्रेशर के हिसाब से चलते हैं कि अगर हम गैस को कन्वर्ट करते हैं लिक्विड में, ठीक है बेटा, गैस को कन्वर्ट हम करते हैं लिक्विड में, तो उसको बोला जाता है कंडेंसेशन, कंडेंसेशन और लिक्विफैक्शन, कंडेंसेशन और लिक्विफैक्शन। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ गैसियस स्टेट इनटू लिक्विड,
उसको हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन या फिर लिक्विफेक्शन। एक बार और अपोजिट चलते हैं, अगर हमारा लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, बहुत कॉमन आपको पता है ये, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग। मान लो हमें बर्फ जमानी है पानी की ही, तो हम क्या करते हैं, लिक्विड को फ्रीज के अंदर रखते हैं ना, रेफ्रिजरेटर के अंदर, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग। ठीक है, इसी का दूसरा नाम होता है बेटा सॉलिडिफिकेशन। क्योंकि सॉलिड बन रहा है तो इसी का दूसरा नाम क्या है, सॉलिडिफिकेशन। ध्यान रखना स्पेलिंग का, सॉलिड बन रहा है वहां पर है सॉलिडिफिकेशन। ठीक है, एंड जब लिक्विड बन रहा था वहां पर है लिक्विफैक्शन। लिक्विफिकेशन नहीं है बेटा, ये है लिक्विफैक्शन। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, जनरली गैसेस को लिक्विफाई करते हैं, मतलब उसको लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं। वो हम कैसे कर सकते हैं, बाय इंक्रीजिंग प्रेशर। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, हाउ कैन वी लिक्विफाई गैसेस, तो कैसे कर सकते हैं भाई, बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग। टेम्परेचर को कम कर दो एंड प्रेशर को इंक्रीज कर दो, तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन लिक्विफाई गैसेस। ठीक है, तो ये बेटा आपके 5 वर्ड्स हैं। वैसे तो अगर आप इनको एक मान के चलोगे तो 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 वर्ड्स हैं। इनकी डेफिनेशन आई होप आपको समझ आई हो, एंड इसमें कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं।